हेलो फ्रेंड्स, चीनी ज़ुबान के इस लेक्चर में खुशामदीद। और आज का हमारा लेक्चर है 17वां। और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से चीनी ज़ुबान में आप किसी भी मकान को किराए पे ले सकते हैं या बात कर सकते हैं, मुकालमा कर सकते हैं किराए पे जाने के लिए। कोई मकान किसी से आपने किराए पे लेना है या देना है। तो उस सिलसिले में आज का हमारा मौजू है वो श्यांगजू ई ताओ ताई छू फांग द फांग। 我向入一套带厨房的房子। तो इसका मतलब ये है कि मैं सोच रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि एक मुकम्मल जिसमें एक किचन बावर्ची खाना हो वाला वाला मकान में किराए पे लूँ। तो ईथाओ ताई का मतलब होता है कि मुकम्मल सेट। ठीक है। छूफांग, छूफांग का मतलब किचन होता है, फांगजे का मतलब मकान होता है। तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि इसमें जुमले हमारे पास कौन कौन से हैं जो हम इस पूरे लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं जुमले। तो लिu xue sheng su she bu shi han hao ma। लिu xue sheng su she bu shi han hao ma। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेनर स्टूडेंट जो बैरून मुल्क के स्टूडेंट्स उनकी डॉर्मेट्री पुश खान खामा के क्या सही नहीं है। सवालिया जुमला है। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या वो सही नहीं है। 我想入一套带厨房的房子。我想入一套带厨房的房子। मैं एक बस मैं चाहता हूँ एक किचन वाला मकान, या ये चाहना या बताना उसको कि मैं ऐसा मकान चाहता हूँ जिसमें किचन भी हो। 小处环境怎么样？小处环境怎么样？तो शाओचू कहते हैं इलाके को। ठीक है। ह्वानजिंग कहते हैं इन्वायरमेंट को, इर्द गिर्द के। जन्मा यांग का मतलब आपको पता है कैसा होता है, कैसा है। तो यहाँ पर इस इलाके का इन्वायरमेंट कैसा है ये पूछा जा रहा है। 小处东边是一个公园。公园जो है वो उसको कहते हैं पार्क को कहते हैं। तो इलाके के मशरिक की तरफ एक पार्क मौजूद है। पांचवा जुमला देखते हैं। नी इंगाय तो खान खान। नी इंगाय तो खान खान। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई आपको चाहिए कि आप अच्छी तरह से देख लें। खान खान मतलब देखना, इंगा मतलब चाहिए। तो नी इंगा तो खान खान का मतलब आप अच्छी तरह से देख लें। अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास जो वोकेबलरीज है जो इस पूरे लेक्चर में हम इस्तेमाल करेंगे। शुएशाओ, शुएशाओ, शुएशाओ का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। जू, जू कहते हैं किराए पे लेने को या देने को। ठीक है, किराए को। थाओ कहते हैं सेट को, पूरा मुकम्मल। फांग्ज, फांग्ज कहते हैं मकान को। छू फांग, छू फांग कहते हैं किचन को। चो, चो कहते हैं एक विल को, या इससे आगे जुमलों में आपसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चो जो है वो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो चो शान की जगह पे इस्तेमाल होता है, बुखाइश के लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे देखते हैं। वॉशर, वॉशर कहते हैं बेडरूम को। जो आपका बेडरूम होता है उसको वॉशर कहते हैं। खथिंग, खथिंग, खथिंग कहते हैं ड्राइंग रूम को या फिर आपके गेस्ट रूम को। 卫生间, 卫生间कहते हैं टॉयलेट को। 电视 कहते हैं टीवी को। 冰箱 कहते हैं रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को। 洗衣机, 洗衣机 कहते हैं वॉशिंग मशीन को। आगे देखते हैं। 怎么样, 怎么样 कहते हैं कैसे। 小处 कहते हैं एरिया को। 房租 कहते हैं रेंट, मकान पे लेने को, मकान जो है किराए पे लेने को। 环境, 环境 कहते हैं माहौल को। 东边, 东边 कहते हैं ईस्ट साइड को। 公园, 公园 कहते हैं पार्क को। 南边 कहते हैं जनूबी साइड को। 运动场, 运动场 कहते हैं, 运动场 कहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, ग्राउंड को, प्ले ग्राउंड को। 超市 कहते हैं मार्केट को। 旁边, 旁边 कहते हैं बिसाइड्स, तरफ। 考虑, 考虑 कहते हैं कंसिडर करने को। इंगाय कहते हैं शुड को। अब इस लेक्चर का पहला हम देख लेते हैं टेक्स्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है। 马克，我想在学校附近租一套房子。我想在学校附近租一套房子। अब माखा कह रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि इस कॉलेज के करीब कहीं एक
कंप्लीट मकान किराए पे लूं। खाओलुन कह रहे हैं वे शर्मा श्वेशंग सुशा पुश हरहामा। तो वे शर्मा का मतलब क्यों होता है, ठीक है। और श्वेशंग सुशा पुश हरहामा का मतलब ये है कि क्या शेशंग जो स्टूडेंट्स की जो डॉर्मेट्री है वो अच्छी नहीं है। हाँ, तो मार्क का जवाब दे रहे हैं वो ईथाओ छूफांग द फांग्स। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई डॉर्मेट्री में जो है वो किचन नहीं होता। वो शंगजू ईथाओ छूफांग द फांग्स मतलब कि वो शंगजू ईथाओ एक कंप्लीट सेट, ठीक है, जिसमें जो है वो किचन भी हो, वो ऐसा मकान चाहता हूँ। काओलुन निशांग जीचु जोफान। खालू ने पूछा क्या निशांग जीची आप बजाते खुद खाना बनाना चाहते हैं। जोफान का मतलब खाना बनाना होता है। तो उन्होंने पूछा क्या आप खाना खुद से बनाना चाहते हैं। माखा तो वो शंग शुए जो जूंगो चाय। तो वो शंग शुए जो जूंगो चाय। अब यहाँ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, मैं चाहता हूं कि मैं खुद सीखूं चीनी खाने बनाना। खालून निजो नियाओ जू शंग 什么样的？你要煮什么样的？तो ये पूछ रहे तुम्हें किस किस्म का चाहिए मकान, क्योंकि नियाओ शर्मा यांग था। शर्मा यांग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो शर्मा यांग किस किस्म का मतलब पूछ रहे थे। शर्मा यांग मतलब कोई कौन से टाइप है। तो नियाओ शर्मा यांग का मतलब यही होता है कि आपको किस किस्म का चाहिए। मार्क का जवाब दे रहे हैं ईशी ईथिंग ईवे। ईशी ईथिंग ईवे एक कमरा, एक जो है ड्राइंग रूम और एक टॉयलेट। तो खाओलुन शर्मा शर्मा ई थिंग ई वेई। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या होता है। तो माँ का जवाब दे रहे हैं चूशु ईगा वोशु ईगा खातिंग ईगा वेशंग चेन। तो यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया कि चूशु यानी वहाँ उसमें होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर चू का इस्तेमाल किया चूशु का मतलब दैट इज। यहाँ पर दैट इज के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जिसमें जो है जो कि एक बेडरूम हो, एक लिविंग रूम या आपके गेस्ट रूम हो और एक टॉयलेट हो, ठीक है। खालुन हायाओ योशनमा हायाओ योशनमा और मस्जिद क्या चाहिए। तो माखा ने कहा हायाओ यो 电视 冰箱 洗衣机। तो उसने जवाब दिया कि भाई इसमें मजीद ये चाहिए कि एक टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो और एक वॉशिंग मशीन भी हो। तो ये आज का टेक्स्ट नंबर 1 था। आगे जरा बढ़ते हैं, उसमें इसका फॉर्मेट और मेथड वगैरह देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। 留学生宿舍不是很好吗। अब देखिए इस जुमले में एक चीज यूज की गई है, एडजेक्टिव। फन खाओ एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और उसके साथ माँ का इस्तेमाल किया गया है। तो एक सवालिया बन गया। तो पुश, देखिए पुश माँ। अब ये सवालिया और इनकारिया सवाल दोनों है। ये एक सवालिया और इनकारिया दोनों सवाल है। इनकारी कैसे पुश नहीं है क्या, तो ये एक सवालिया भी है और उसमें सवाल में इनकारिया भी है। तो खानखाओ एक एडजेक्टिव है। अब नीचे दूसरा जुमला देखते हैं, निपुश श्यांग जू फांग जुमा। क्या तुम किराए पे नहीं लेना चाहते हो मकान। तो यहाँ पे देखिए पुश के साथ अब यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ गया, वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। एडजेक्टिव कौन सा है, श्यांग। जू वर्ब आ गया आपका, जू मतलब रेंट पे लेना, तो आप काम कर रहे हैं तो वर्ब हो गया वो, ठीक है। एडजेक्टिव श्यांग हो गया और ऑब्जेक्ट क्या है आपका फांग्स। और उसके बाद माँ आप यूज कर रहे हैं तो सवालिया हो गया और पुश अगर आप यूज कर रहे हैं तो इनकारिया। तो सवालिया इनकारिया सवाल एक जुमला बन गया। तो नेपुश श्यांग जू फांग्स माँ। तो यहाँ पर ये पूरा जुमला इस तरह कंप्लीट होता है। तो एक जुमले में आप एडजेक्टिव वर्ब ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। माखा पुशु याचु योजुमा। तो माखा क्या माखा जो है वो नहीं जाना चाहता है पोस्ट ऑफिस डाकखाने। माखा पुशु याचु योजुमा। अब देखिए यहाँ पर भी जो है वो एडजेक्टिव फिर वर्ब और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा
जो डाखाना है। छू मतलब एक वर्ब है, काम है, जाना। और याओ, याओ जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो अगर इसको माखा याओ छू योचू मा, तो ये सिर्फ एक सवालिया जुमला बन जाएगा। माखा याओ छू योचू मा, कि ये पूछा जा रहा है कि भाई माखा जो है वो डाखाने जाना चाहता है। तो अगर इसको यहाँ पर कोई एक गैर यकीनी सूरत हाल है और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई पता नहीं है कि वो जाना चाहता भी है या नहीं है, तो इसका जुमला इस तरह से बन सकता है कि पुरुष का ऐड कर दें, उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद माँ का यूज किया जाए। तो वहां पर वो एक जुमला बन जाएगा जिसमें आपको पता भी नहीं है और आप मालूम भी करना चाहते हैं। तो माँ का पुरुष या छु योजू माँ, नी पुरुष श्यांगजू फांगजू माँ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ अभी तक आपको बात काफी हद तक क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से सवालिया इनकारिय जुमले को, जहां पर गैर यकीनी सूरत हाल होती है, वहां इस जुमले को कैसे बनाया जाता है। अब अगला टेक्स्ट देख लेते हैं दोबारा हम। दूसरा टेक्स्ट नंबर 2। माख 昨天我去看了一套房子। तो यहाँ पर माखा कह रहे हैं कि भाई मैं जो है कहते हैं कल गया था और मैंने एक सेट ऑफ जो है मकान का देखा है, जिसमें मुकम्मल मकान देखा है। तो कल मैं गया था वहां पर। खाओलुन जन्मायांग, कैसा है। 马卡房租有天而贵，1个月2500。अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि माखा ने जवाब दिया, फांगजू योतियनरगुई मतलब थोड़ा बहुत महंगा है। योतियनर थोड़ा बहुत लिटिल बिट महंगा है। और एक महीने का जो रेंट है ईगा युए लियांगचन वो, मतलब कि एक महीने में आपको 2500 yuan देना होंगे। काओलुन शाओचू हुआनजिन जम्मायांग। तो खालून पूछा भाई इर्द गिर्द के इलाके के जो माहौल है वो कैसा है। माखा हुआनजिंग खाए खाइए, हुआनजिंग जो है वो अच्छा है, खाइए कोई मसला नहीं है। 小处东边是一个公园，南面有一个运动场。小处东边是一个公园，南面有一个运动场। अब ये कह रहा है कि भाई उसका माहौल आगे पीछे का जो है वो इर्द गिर्द का अच्छा है। और उस एरिया के ईस्ट में जो है वो एक पार्क हैगा, और उसके जो जुनूब में है वो एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड हैगा। ठीक है। उसमें खाओलुन ने जवाब दिया फूजिन यो छाओशुमा। अब उसको उसने पूछा कि भाई अरीब करीब में, फूजिन का मतलब अरीब करीब में होता है, नियर बाय। तो कोई मार्केट है। माखा योजू फांगबियन यो ईगा ता छाओशु, ता छाओशु। तो इसका मतलब होता है कि बड़ी मार्केट है। ता छाओशु का मतलब, तो योजू फांगबियन यानी कि एक डाखाना है, उसके इर्द गिर्द इतराफ में एक ता छाओशु मतलब एक बड़ी मार्केट है। काओलुन निशांग जुमा। अब उसने पूछा कि भाई क्या तुम रेंट पे लेना चाहते हो। माका वो खाओलू खाओलू, माखा ने जवाब दिया कि हाँ मैं कंसिडर करता हूँ, मैं सोचता हूँ। ठीक है। खाओलुन तो नींग गए तो खान खान। तो खालू ने जवाब दिया ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, तुम जो है वो तुम्हें चाहिए कि तुम देख लो अच्छी तरह से, या सोच लो अच्छी तरह से। अब आगे चलते हैं आपके एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है। 我上租一套3室一厅2卫星2卫的房子। अब इसमें कहा जा रहा है एक पर्सन ए है और वो पर्सन बी से कह रहा है कि भाई मुझे जो है वो 3 कमरों का और एक लिविंग रूम, ठीक है, और 2 टॉयलेट वाला मकान चाहिए। यानी कि एक कोई गेस्ट रूम हो और 3 बेडरूम हो और या 3 रूम हो, उसमें जो है मुझे इस तरह का मकान चाहिए। 什么是三室一卫一厅2卫। तो 2卫। अब इसका आपने जवाब देना है चिवशी, और इसके आगे आपने उसका अपना जुमला पूरा करना है। हायो शर्मा, और क्या चाहिए। अब इसके जवाब में आपने देखें इस लेसन में अभी हम पढ़ चुके हैं इस लेक्चर में। ठीक है। तो उसका आपने पर्सन ए के उसमें जवाब लिखना है। चायांग द फांग्स इंग खानगुई। ठीक है। अब उसका जो जवाब आप दे रहे हैं उसके जवाब में पर्सन बी ने पहले जवाब दे दिया, तो आपने इन दोनों को पढ़कर फिर उसका अपना एक टेक्स्ट बनाना है। अब आ जाए लियांगरन, लियांगरन लियांशी। ठीक है। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। 我上入一套2室一厅的房子，一
于是已听的房子不是很好吗? अब ये इन दोनों दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, उसमें पर्सन ए ने कहा कि भाई मुझे तो 2 रूम का और एक जो है वो गेस्ट रूम का चाहिए मकान। तो उसने जवाब में कहा कि भाई एक रूम और एक जो है गेस्ट रूम का मकान से अच्छा नहीं है क्या? तो वो जो है था योतिए ना शाओ, वो मैं समझता हूँ कि भाई जो है वो थोड़ा छोटा है। वो या लियांगा वो शु干什么你要2个我是干什么मतलब आप 2 बेडरूम का क्या करोगे? तो उसमें फिर जवाब दिया ईगा। ठीक है। तो उसके जवाब में कह रहे हैं कि भाई ईगा युएलान शुएशी ईगा फांगचैन छुचाओ। ठीक है। तो यहाँ पर ये जवाब दे रहे हैं कि भाई एक जो है वो स्टडी रूम के लिए और एक जो है वो बेडरूम के लिए। उसके बाद उसके प्राइसेस वगैरह बता दिए हैं। ठीक है। और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है अब आपने उसको खुद फिलअप करना है पिछले लेक्चर को पढ़ते हुए। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पर देखें शोन्जा मतलब ऑप्शन है। तो शोन्जा युनतांग दा वंजू। तो यहाँ पर जो सवाल किया गया है उसमें आपने जो आंसर देना है इन दोनों में से ऑप्शन चूज करके। ये पहले भी हम कर चुके हैं और इसी तरह 2 क्वेश्चन है आपके पास। दो दो टेक्स्ट है और दोनों टेक्स्ट में 2-2 ऑप्शन है। आपने उसको खुद चूज करना है। आगे बढ़ते हैं। जोथियन वो चू खानला ई थाओ फांग्स। अब उसके जवाब में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और उसमें जन्मा यांग का आपने यूज करना है। इसी तरह फांगजू योतियन गुई ईगा युए लियांगचन वो। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। उसका आंसर में भी आपने जो है जन्मायांग का यूज करना है। और उसका आंसर जो है वो पर्सन दे रहे हैं शाओशु होंजिंग हाय खई होंजिंग। ठीक है। तो यहाँ पर ठीक हो गया। होंजिंग हाय खई है। शाओचू तोंगबियन是一个公园南边有一个运动场। ये भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट में। और यहाँ पर फूजिन यूज करना है आपने। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आपने इसी को यूज करते हुए एक सवाल बनाना है। और उसका जो है जवाब पहले ही आपको मिल चुका है। योजू फांगबियन यो ईगा ता छाओशु निशांग जूमा। ठीक है। एक सवाल पूछा गया उसका जवाब है और उसमें खाओलू आपने यूज करना है। आखिर में हमारे पास बचता है लांग टू तोनवन यानी रीड अलाउड अ शॉर्ट पैसेज। तो आज का ये पैसेज हम पढ़ लेते हैं। वो शंग जाए 学校附近住一套带厨房的房子，我想自己做饭，想去做中国菜। मैं एक मकान जो है वो यूनिवर्सिटी के करीब जो है मैं एक लेना चाहता हूँ रेंट के ऊपर जिसमें एक किचन हो। और मैं खुद से जाती तौर पर चीनी खाना बनाना चीनी जो डिशेज है वो बनाना सीखना चाहता हूँ। 我要入一室一厅一卫就是一个我是। ठीक है। तो ये जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने बता दी है कि भाई मुझे जो है एक एक रूम चाहिए, एक जो है वो गेस्ट रूम चाहिए और एक जो है वो बेडरूम चाहिए और एक टॉयलेट चाहिए। ठीक है। 我和客厅一个卫生间，还有电视、冰箱、洗衣机। कि भाई बोला कि भाई ये चीजें हैं हमारे पास एक बेडरूम में, एक जो लिविंग रूम में और एक टॉयलेट हैगा। और उसके साथ जो है आपको हम देंगे 电视 मतलब कि टीवी और रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है और फिर अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपने काफी कुछ सीख लिया होगा इस लेक्चर में। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं।